हेलो एवरीवन। सो कल वाली वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन कमेंट आया था कि सर हमें बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में बताइए। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हर एक बात बताने वाला हूँ कि इसका स्कोप क्या है, सैलरी क्या मिलती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या होता है, कितने सीट्स है, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ द पार्ट। बेटा, बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी को अलग अलग नाम से ही बुलाया जाता है। अलग अलग कोर्सेज में अगर आप देखोगे तो इसे एओटीटी भी कहा जाता है, या बीएससी ओटी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, या बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है जी। तो अगर ये चारों नाम अगर आपको देखने को मिले, इसका मतलब आपका यही है, इसका मतलब आपका यही होता है जी। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक अलाइड हेल्थ केयर पैरामेडिकल कोर्सेज है। वो उन बच्चों के लिए है जिनको मेडिकल कैरियर में जाना है विदाउट नीट, सॉरी विदाउट एमबीबीएस। ओके, मतलब यहाँ पे नीट भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो विदाउट नीट अगर मेडिकल कैरियर में अगर एंटर करना है तो आप लोग ये पैरामेडिकल कोर्सेज से जा सकते हैं। अब जो ये बीएससी की डिग्री है, दिस इज योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये यूजीसी के द्वारा अप्रूव डिग्री है। इसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हो एंड देन यू कैन डू द पीएचडी ऑल्सो। आइए अब इस कोर्स के बारे में और जानकारी लेते हैं कि कोर्स क्या क्या कहता है। देखो, दिस कोर्स ट्रेन द स्टूडेंट टू वर्क इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। देखो, आपका दिन भर कहाँ पे काम रहेगा, ऑपरेशन थिएटर में रहेगा और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में आप डील करते हो। इसमें आप क्या क्या सीखते हो कि कैसे ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करें। अब जो डॉक्टर है वो आके प्रिपेयर नहीं करता है, तो ये जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं ये लोग प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन थिएटर को। एनेस्थीसिया मशीन की हैंडलिंग किस तरीके से किया जाए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग। देखो, एनेस्थोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो डोजेस डिसाइड करके जाए कि इतना डोज देना है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, यही बंदा करता है। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है। ओके, इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, पेशेंट को प्रिपेयर करना बिफोर दी सर्जरी। ओके, असिस्टिंग द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड सर्जन। तो ये इनका एक बहुत ही की रोल होता है। दे प्ले अ वेरी की रोल। अगर उन्होंने भाई प्रॉपरली मशीन को हैंडल नहीं किया या मांगा कुछ और दिया कुछ और, तो भैया हो सकता है बहुत बड़ा कांड। तो दिस इज द वेरी वेरी प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, फिर आप लोग का इमरजेंसी केयर सपोर्ट में भी इसकी नौकरी बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है जी। अच्छा, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड मेडिकल कोर्स। ये बात मानिए कि आज एआई हर एक चीज को रिप्लेस कर सकता है, बट ये कोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो 100% जॉब आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तुम देखोगे तो हर गली चौराहे पे एक ट्रॉमा सेंटर खुला हुआ है, तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है जी। बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपने अगर ये कोर्स खत्म कर लिया, अब इसके बाद क्या होता है जी, आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हो। आप काम कर सकते हो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट एज अ पोजीशन, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट एज अ पोजीशन, ओटी असिस्टेंट, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, आईसीयू और इमरजेंसी ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, सीएसएसडी या स्टेरिलाइजेशन असिस्टेंट, एंडोस्कोपी, कैथ लैब, ओटी सपोर्ट स्टाफ। अब इन सारे फील्ड्स में बेटा आपको इजीली, मतलब समझ जाओ, ओटी में तुम्हारी डायरेक्ट नौकरी लग जाती है। ओके, अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है बेटा, ये 4 साल का कोर्स होता है, जहां पे 3 साल आपको पढ़ाया जाता है और 1 साल आपकी क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। बेटा, क्लिनिक में ही आपकी इंटर्नशिप होती है जी। आइए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात, कोई भी नीट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको नीट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। क्लास 12 आप पास होने चाहिए। साइंस आपका स्ट्रीम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यूजुअली प्रिफर्ड है। इसमें मैथ नहीं, इसमें पीसीबी वाले बच्चे चाहिए। मिनिमम आपका 45 से 50% ट्वेल्थ में होना चाहिए, और एज ग्रुप मिनिमम आपका 17 साल होना ही चाहिए जी। बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस से करने का फायदा ये होता है कि डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाती है। जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं आपकी, अपोलो यूनिवर्सिटी हो गया, या अपोलो हेल्थ केयर अकेडमी, ओके, विजय भूमि यूनिवर्सिटी जो कि अपोलो की अलाइड। देखो, अपोलो ने अपने इंडिया में बहुत जगह पर इस कोर्सेज को एक्सपांड किया है विद कोलैबोरेशन। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट में जाने का है तो अपोलो इज अ बेस्ट, बिकॉज अपोलो, फोर्टिस, इन सभी के चेन है हॉस्पिटल के, नौकरी डायरेक्ट मिलती है। मेरे भाई ने अपोलो से ही मेडिकल, सॉरी, रेडियो टेक्नीशियन की उसने कोर्सेज की थी, बीएससी, उसके डायरेक्ट नौकरी लग गई। ओके, उसकी बस अभी प्रीवियसली खत्म हुई है, उसको 35,000 रुपये एक मिलता है। और एक मेरा भाई है जो कि फॉरेन में, उसका सैलरी 2.5 लाख रुपए है, वो भी रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट ही किया था। तो यही कि इसका फ्यूचर में स्कोप बहुत ज़्यादा है, और फॉरेन में भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारे एम्स में, तो आप एम्स में कैसे जा सकते हो, सो पैरामेडिकल एग्जाम्स के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप पैरामेडिकल
एग्जाम्स के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, आइए जी फीस के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट में इसका फीस बहुत कम है। 1,000 से 50,000 टोटल आपका ड्यूरेशन कोर्स फीस होता है। एम्स दिल्ली में तो 900 से 1,000 रुपये इसका कोर्सेज का फीस है। बट प्राइवेट में ना इसके कोर्सेज की फीस ज़्यादा है। 1 लाख से शुरू होकर कहीं कहीं पे 10 लाख भी जाता है जी। जैसे अपोलो यूनिवर्सिटी में 8.19 लाख लगता है। क्यों? तो यहाँ पे एनेस्थीसिया एक अलग कोर्स है, बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इन्होंने कंबाइन करके दो कोर्सेज को मिला के बनाया बनाया इसके लिए कोर्सेज आपके पास ज़्यादा है। फिर अपोलो हेल्थ केयर अकेडमी में जाओगे तो उसके पेज उनकी वेबसाइट में 2.5 लाख पर एनम ये फीस दिया हुआ है बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए। ये दो अलग अलग कोर्सेज है जी। तो ये उनका फीस हो गया बच्चों। अब हम बात करें आप लोग पढ़ते क्या क्या हो जी। आप यहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ते हो, माइक्रोलॉजी की बेसिक्स पढ़ोगे, फार्मेकोलॉजी पढ़ते हो, एनेस्थीसिया का इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, emergency care, ICU basics, patient monitoring, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओटी इथिक्स एंड पेशेंट सेफ्टी। ये सारा आप लोग बेटा जी पढ़ते हो जी। अब इसका फ्यूचर स्कोप क्या है जी। देखो नंबर ऑफ सर्जरीज आपके बढ़ रहे हैं, आपको पता है। हॉस्पिटल्स को ना ट्रेंड ओटी स्टाफ चाहिए और आईसीयू एंड इमरजेंसी केयर डिमांड इज ग्रोइंग। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर एक्सपांडिंग है ना, जो अपोलो का चेन हो गया, फोर्टिस का चेन, ये बढ़ते ही जा रहा है जी। Medical tourism is also very growing. Skilled OT and anesthesia technologies are needed in every surgical instrument. अब कहाँ कहाँ पे नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर्स, ठीक है, आईसीयू डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सर्जिकल सेंटर, डायग्नोस्टिक एंड एंडोस्कोपिक यूनिट एंड मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज। सो इन शॉर्ट हॉस्पिटल की ओटी डिपार्टमेंट में डायरेक्टली नौकरी आपको मिल जाएगी जी। अगर हम सैलरी के बारे में बात करेंगे तो फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख से 4.5 लाख पर ईयर होती है। मतलब मंथली आपको 18,000 से 35,000 मिलेगा जी। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आपको वही 4 लाख से 7 लाख पर ईयर आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अब्रॉड या गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो इसकी अर्निंग पोटेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा होती है जी। अगर हम बात करेंगे टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, कौन कौन आपको हायर करता है, अपोलो हो गया, फोर्टीज हो गया, मैक्स हो गया, मेदांता हो गया, नारायणा हेल्थ हो गया, मणिपाल, आस्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, सर्जिकल सेंटर्स एंड ट्रॉमा सेंटर्स, इन सारे जगह पे आपकी डायरेक्ट हायरिंग होती है विदाउट एनी मेजर इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। आपकी स्किल अगर अच्छी रहेगी आपको डायरेक्टली ऑन बोर्ड कर लेंगे। तो ये था पूरी जानकारी आपके पास एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप जरूर से मुझे कॉमेंट में बताइएगा। एंड नीट 27 के लिए मैं आप लोग के लिए अलग से प्रॉपरली एक कोर्सेज जो है अगले 1-2 दिनों में लॉन्च करवा दूंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।